अंजनी स्पीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज फिर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। किस तरह से एनवायरनमेंट और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है और अगर हम एक को बैलेंस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी जगह पे इसका एडवांटेज देखने को मिलता है। चलिए इस सिलसिले में हम लोगों ने वाटर एलिमेंट की बात कर ली है, हम लोगों ने अर्थ एलिमेंट की बात कर ली है और आज हम बात करेंगे एयर एलिमेंट की। इसका हम लोगों की बॉडी में 6% रेशियो है, 72% वाटर, 12% हमारा अर्थ एलिमेंट है और 6% रोल जो है वो एयर एलिमेंट का है। एयर एलिमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हमारा पूरा रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट और इसके अलावा जॉइंट पेन्स भी इसी के डोमेन में आते हैं। अगर हम थॉट प्रोसेस की बात करते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, ये हमारा एयर एलिमेंट से हमें मिलता है। और इसके अलावा हमें लाइफ में एंथुजियाज्म फील होता रहता है अगर हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस होता है। हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उनके साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं अगर हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस रहता है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो किस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, रात में नींद ना आने की समस्या हमें होती है, रेस्टलेसनेस बहुत फील होती है और कई बार डिप्रेसिव मूड भी होने लगता है। चीज़ों के साथ या परिस्थितियों के साथ जल्दी समझौता हम नहीं कर पाते हैं और अजीब सा स्थिति बनी रहती है जिसमें एक अनमना सा मन रहता है। जॉइंट पेन्स सीवियर होने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एयर ब्लॉकेज वहाँ पे होने लगती है। अब इसमें कौन से हमारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एयर एलिमेंट जो है वो मरकरी और सैटर्न के डोमेन में आता है। मरकरी, अब इनको ठीक करने के लिए क्या करना है, सैटर्न जहाँ कहीं भी आ जाता है यहाँ पे आप नेचर, उसके अलावा पशुओं की सेवा कुछ करें, पक्षियों के लिए कुछ दाने पानी का इंतज़ाम करें, गरीबों के लिए करें, अपने हेल्पर्स को कुछ किसी तरह से सपोर्ट कर दें। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनको जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं उनको कर दें और एटलीस्ट अगर सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव ना करें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन, क्योंकि दीज प्लांट्स और ट्रीज दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ योर ऑक्सीजन। और जब हम सांसों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑक्सीजन की भी बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। नेचर के जितना आपके करीब रहेंगे नेचर उतना आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट नेचर। जो बाहर है वही हमारे भीतर है, तो बाहर की चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, अंदर की चीज़ें अपने आप ही व्यवस्थित होती जाएंगी। होपफुली इट इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।